सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास आपसे नित्य प्रति एक विनंती करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नित्य प्रति के वीडियो आप घर बैठे ही लाभ ले सकें वीडियो के माध्यम से। आज हम जिस भक्त की कथा आपके सामने लेकर आए हैं वह गुरु के प्रति बहुत बहुत भाव रखने वाले, जिनका नाम उत्तंग। तो चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा गुरु भक्त उत्तंग की। कहते हैं गुरु भक्त उत्तंग आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेंजय और पोष्य ने आचार्य वेदों को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम अब जाओ। उत्तंग ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तंग ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। उत्तंग बड़ी कठिनाई से राजा पोष्य के पास पहुंचे और सूर्योदय उनकी आज्ञा ले अंतपुर में प्रविष्ट हुई रानी ने उत्तंग को सत्य पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहते हैं, कहीं तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वह ले ना जाएं। मार्ग में चलते चलते उत्तंग ने देखा कि उनके पीछे पीछे एक नग्न क्षपलक चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंग ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह क्षपलक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षकी उस वेश में आया था। उत्तंग ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उनका पीछा किया। श्री राम। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंग ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उत्तंग। एक अन्य भक्त मुनि उत्तंग के विषय में निम्नलिखित कथा भी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। सुनिएगा प्रियजनों। सौवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंग उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहते। परम शांति, निष्प्रह, दयालु और महात्मा थे। एक दिन की बात है, एक कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था।
वहीं उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंग उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने धन ले जाना बड़ा मुश्किल कार्य है, अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ से तलवार लेकर उनका मस्तिष्क काटने को तैयार हो गया। तभी बड़े मीठे शब्दों में उत्तंग ने डाकू से कहा, भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को अधत हो? मुनि उत्तंग की अमृतमय वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगता हुआ रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं नराधम आपकी हत्या करना चाहता था। जब वह इस पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब उत्तंग मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। ऐसे ही उसमें एक दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया और मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लग्न रहने लगे। समय आने पर वह भी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चले गए। तो प्रियजनों, ऐसे महात्मा आज के समय पर उनके दर्शन दुर्लभ हैं। हम उत्तंग जैसे तो नहीं बन सकते, परंतु उनके किए हुए आदर्शों पर चल तो सकते हैं। गुरु के प्रति विश्वास तो रख सकते हैं, गुरु का आस्वादन तो ले सकते हैं। प्रियजनों, ये थी महात्मा उत्तंग की कथा। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा और ऐसी कथाओं का नित्य प्रति आनंद प्राप्त करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।